ऑस्ट्रेलिया से आए हुए सीनियर सहाफ़ी, अदीब, अफसाना निगार, शायर, ट्रेड यूनियनिस्ट और कराची प्रेस क्लब के साबिक ओहदेदार अशरफ शाद के साथ कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी की जानिब से एक शाम बउनवान जो हम पे गुजरी मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू की और हाजरीन के सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने खैर मकदमी कलामात अदा किए और अदबी कमेटी के सरबराह जावेद सबा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब पजीराई में डॉक्टर तौसीफ अहमद, मंजूर रजी, सईद मसूद उस्मानी, आमिर ज़िया, इकबाल सहवानी, शहनाज अहद, डॉक्टर बतूल, नसीर अहमद, सत्तार जावेद, शब्बीर गौरी, रफ़ीक अहमद शेख, शकील खान, शाहिद रिसाम, हमीद बलोच समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। रहते हैं तो इन्होंने एक वतन के नाम से भी नावल लिखा और उसमें जो जिला वतनी के या बैरून मुल्क रहने के जो लोग इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ वहाँ पे नई ज़मीन के साथ रिश्ता जोड़ना और उसमें जितनी मुश्किलात हैं और फिर अपने वतन को याद करना, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने ब्लेंड किया है असर हाज़िर को एक फिक्शन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लिटरेचर के अंदर एक नई शुरुआत है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। शायरी उनका ज़ाहिर पैसे का वाला और सहाफ़त हो रही है। कराची प्रेस क्लब के साथ शाद साहब की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रही और उस ज़माने में जबकि एक जदोजहद और तहरीक चल रही थी, ज़ियाउल का मार्शला था और पाबंदियाँ थी और साफ़ियों की तहरीक भी चल रही थी, उसमें जेलें भी थी, कोड़े भी थे और अंडरग्राउंड भी थे लोग, तो वो ज़माना पूरा शाद साहब ने देखा। शाद साहब ओहदेदार भी रहे कराची प्रेस क्लब के और उसके साथ साथ लिटरेरी कल्चरल कमेटी के सरबराह भी रहे और एक किताब इन्होंने कराची प्रेस क्लब पे बतौर ख़ास जो लिखी है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे, चूँकि मैं भी ऊपर कार्ड रूम में बैठता हूँ, तो कार्ड रूम को जिस अंदाज में इन्होंने पुराने जितने भी लोग ज़माने के कार्ड रूम में बैठते थे और उनकी एक वहाँ ख़ास तरह की हुक्मरानी थी और हर एक आदमी का एक निकनेम था और बड़े मोहब्बत वाला, तो उसको जिस अंदाज में शाद साहब ने डिस्क्राइब किया, तो वो यकीनन हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को कराची प्रेस क्लब में वेलकम करता हूँ और एक थोड़ा सा हमारे नैना आदिल जो राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, वो चाह रही थी कि शाद साहब के नावलों के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें, अभी तक वो पहुँच नहीं सकी, तो खैर बहरहाल अगर वो आएंगी और उनकी तैयारी होगी तो उनसे गुफ्तगू सुन लेंगे। मैं माइक शाद साहब के हवाले करता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि बहुत अपने इब्तदाई दिनों से जहाँ से आपका सफ़र आगाज़ हुआ वहाँ से कुछ शुरुआत करें। दोस्तों को बारी बारी कहना संदीप, बड़े सब अहम लोग हैं हमारे अदब सहाफ़त के हवाले से, लोग हैं हमारे, तौसीफ यहाँ बैठे हैं, आमिर ज़िया यहाँ हैं, शहनाज हैं और हमारे तमाम लोग यहाँ, उन सबका बेहद शुक्रिया। मेरा इरादा तो ये था कि गुफ्तगू फॉर्मेट यही है गुफ्तगू का कहूँ, लेकिन मैंने चंद इब्तदाई कलमात इसलिए लिख लिए हैं कि एक रब्त रहे, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी बयान करनी है जो कि आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने कम अज़ कम उसका सीक्वेंस जो है वो उससे मैं कुछ सब चीज़ें छोटी छोटी आपको बयान कर सकूँ। तो मैं कराची प्रेस क्लब के अपने ओहदेदारान और अरकान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने जो हम पे गुजरी जैसे प्रोग्राम का आगाज़ मुझसे किया है। मुझे उम्मीद है आपका ये प्रोग्राम कामयाबी से चलता रहेगा और अदब और सहाफ़त के बहुत अहम लोगों की सवाने और उन्हें जानने का आपको मौका मिलेगा। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ मुझे आज सुनने आए हैं। आप सब मुझसे मेरे काम से, आप मुझे बेशतर लोग मुझसे मेरे काम से कम व बेश वाकिफ़ ही हैं। मैं वैसे भी हमेशा एक खुली किताब की तरह रहा हूँ, कोई काम कभी छुप छुपा कर नहीं किया
हत्या की शादी भी छुपकर नहीं की, बल्कि खुलेआम बैंड बाजी और शहनाई बजाकर यास्मीन को घर लेकर आए। और यास्मीन जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, यहाँ पर यहाँ बैठी है, वो इस बात की शहादत देंगी। वो साइंसी दुनिया में डॉक्टर कनीस फातिमा शाद के नाम से जानी जाती हैं और डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे दिमागी अमराज की माहिर हैं। उनकी इस जुर्रत को दाद दीजिए कि उन्होंने बिल रजा एक ऐसे शख्स से शादी की जिसके दिमाग में एक नहीं बेशुमार खलल थे। आज दुनिया में मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आप सबकी मौजूदगी में खुलेआम उन्हें हैप्पी वैलेंटाइन कह सकूं। बात गुजारी हुई जिंदगी की हो रही है तो मुझे ये इतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं कि कराची प्रेस क्लब ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं 1970 में कराची प्रेस क्लब का मेंबर बना था। उस वक्त प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिलना आसान नहीं थी, मेरा ख्याल इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन रेडियो टीवी में काम करने वाले सहाफ़ियों को मेंबरशिप नहीं मिलती थी क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम तस्वुर किए जाते थे। हमें सहाफत करते हुए 2 साल हो गए थे, फिर भी क्लब में कदम रखते हुए डर लगता था। 1970 की सहाफ़ियों की हड़ताल में प्रेस क्लब आसामी मरकज़ था। जैसे भी यही होते थे, जुलूस भी यहीं से निकलते थे। हम कुल वक्ती हड़ताली मजदूर थे और प्रेस क्लब हमारा घर बन गया था। उस ज़माने में हम में से बहुत से दोस्तों को नए लोग थे, प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिली। इस बात को 55 साल हो गए हैं और प्रेस क्लब की काबीना माने या न माने, मैं खुद को प्रेस क्लब का हयात मेंबर समझता हूँ। जब क्लब आता हूँ तो मेरा वही माहौल है जो 50 साल पहले था। दाखिल होते वक्त मैं गेट पर खड़े हुए चौकीदार को अजनबी नहीं लगता।